बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बेकरी से लेने की अब ज़रूरत नहीं है, घर पर तैयार करें। बेकरी से 100 गुना बेहतर हम अपने घर पर तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, और जायके में भी लाजवाब होंगे। तो चलें अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास लेग्स हैं चिकन की, जो कि तकरीबन 750 ग्राम के करीब हैं। इन्हें मैंने वॉश कर लिया है और छुरी की मदद से इनको कट्स लगा लें बड़े बड़े, ताकि जब हम इसको बॉईल करने लगें तो इसमें तमाम मिसाले अच्छी तरह से आ जाएं। अब एक कढ़ाई ले लेनी है और तमाम चिकन के पीसेस को इसमें शामिल कर देना है। नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ़ चम्मच के करीब कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास, हाफ़ चम्मच, और यहाँ पर लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ चम्मच के करीब। हाफ़ चम्मच यहाँ पर लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप मैं दूध का शामिल कर रही हूँ। अगर आप दूध शामिल नहीं करना चाहते तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद 1 कप मज़ीद इसमें पानी का शामिल कर दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। 15 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया है तो माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और गोश्त ने हड्डी छोड़ दी है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो पानी बाकी बचा है वो भी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारा चिकन का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और ठंडा होने के बाद इसको हमने हड्डियों से गोश्त को अलहदा कर लेना है। अब यहाँ पर चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लेना है जब ये ठंडा हो जाए। तमाम चिकन हमने एक बाउल में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास आलू है उबले हुए, तकरीबन आधा किलो के करीब। ये मैंने बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं, जिसको हम ब्रीक मैशर की मदद से मैश कर रहे हैं, ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आलू भी अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। कुछ मिसाले ऐड करने लगी हूँ। नमक है, खुश्क धनिया है, ज़ीरे का पाउडर है और लाल मिर्च का पाउडर है। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और हरा धनिया मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब शामिल किया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें कट करके। यहाँ पर मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए मैं चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर दें और हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको साइड पर रख दें और थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लगाकर अच्छी तरीके से इसको हम ड्रम स्टिक्स की शक्ल दे देंगे। बैटर उठाएंगे 2 से 3 चम्मच के करीब और इसको हाथ पर ऐसे चपटा सा बना लेंगे। अब यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, वो यहाँ पर क्रश की हुई रखी है, वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के और यमी बनकर तैयार होंगे। अब जो हमने चिकन से हड्डियां अलहदा की थी वो इसमें रख कर आप इसको ड्रम स्टिक्स की शक्ल दे दें। बहुत ही इजी से बन जाते हैं और बहुत ही यमी और मज़ेदार से लगते हैं। एक ड्रम स्टिक्स मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, बहुत ही मज़े की और यमी सी लग रही है। इसी तरह मैं तमाम ड्रम स्टिक्स अपनी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर अब कोटिंग की बारी आती है। मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है और उसमें 2 चुटकी मैंने नमक और 2 चुटकी काली मिर्च के इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक मज़ेदार सा घोल तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। यहाँ बैटर मैंने तैयार कर लिया है, कुछ इस तरह का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इसको साइड पर रख देंगे और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, जिसको मैंने होममेड में तैयार किया है। अब एक ड्रम स्टिक उठाएंगे और इसको इस घोल में डालकर इसकी कोटिंग कर लेंगे। अगर आप अंडा इस्तेमाल करना चाहें तो इस स्टेज पर यहाँ पर अंडा भी कोट कर सकते हैं। और अब कोट करके इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट कर लें। मज़ेदार सा एक ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही यमी और मज़ेदार से लगते हैं। एक यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह तमाम ड्रम स्टिक्स को हम रेडी कर लेंगे। ऑयल पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके तमाम अपने चिकन ड्रम स्टिक्स यहाँ पर
फ्राई के लिए डाल देंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और यमी से हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, बस हमने इसके ऊपर से कलर इसका देना है। बहुत ही मज़ेदार और यमी से ये हमारा यहाँ पर कलर आएगा और बेहतरीन से हमारे यहाँ पर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से इनका कलर बहुत ही प्यारा आया है। उलटते पुलटते हुए इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि कोई भी साइड इनकी फ्राई होने से रह जाए। इक्वली फ्राई हो जाएं, चम्मच साथ में ही ऐसा से मारती रहें ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएं। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट तक ये बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं और बेहतरीन साइज़ पर कलर आया है। तमाम ड्रम स्टिक्स को हम निकाल लेंगे यहाँ पर और हम इनको केचप और मायोनीज़ के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार से और बेहतरीन से बच्चों को बना कर दें तो बच्चे खाकर बहुत ही खुश होंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन ड्रम स्टिक्स को फटाफट से ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के ये और यमी लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।